कुरान की सबसे बड़ी ये आयत है। अगर तुमने इसको सुन लिया तो तुम्हें कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सच्ची और सबसे दुनिया पर अल्लाह ने तुमको इबरत हासिल करने के लिए ये रखी। फिरौन का कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं था जितना बड़ा आप आज गुनाह कर रहे हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बचाने के चक्कर में जब निकले थे तो फिरौन का जो लश्कर था वो दौड़ा रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी मारी थी समुंदर के ऊपर तो समुंदर के अंदर एक रास्ता नहीं 12 रास्ते बन गए। एक रास्ता के बजाय 12 रास्ते बन गए मेरे भाई। और समुंदर खड़ा हो गया जैसे बर्फ की सिल्ली खड़ी होती है, इस तरह से समुंदर खड़ा हो गया। और उसमें से मूसा अलैहिस्सलाम का जो लश्कर था और वो निकल गया। जब फिरौन और फिरौन की सेना उसमें से निकली दौड़ाने के लिए, जो पानी था बर्फ की सिल्ली की तरह पहाड़ खड़ा था वो उनके ऊपर गिर गया, जिसके वजह से वो सब उसी में मर गए। उसने भी गुनाह ही किया था, इसीलिए तुमको इबरत हासिल करने के लिए उसकी लाश को इस दुनिया में रखा हुआ है। आपकी लाश दुनिया की हर किसी की लाशें गल गई हैं, लेकिन फिरौन की लाश जो 1881 में मिली थी मिस्र की एक पहाड़ी के पास, उसका जिक्र और जिसने भी उसको देखा है और उस पर रिसर्च किया है वो सब इस्लाम कबूल कर लिए हैं। तो आप सोच सकते हो कि आप गुनाह ना करो, अच्छे काम करो। तुमने दुनिया को ही जन्नत बना ली है। तुमको कौन समझाए इस दुनिया को जन्नत मत बनाओ। फिरौन को देख आओ, मिस्र चले जाओ और उसकी लाश को देखो और फिर अपनी शकल को देखो। भाई अल्लाह के लिए दरवाजे अभी खुले हुए हैं, रमज़ान करीब आ रहे हैं। आज भी मिस्र में म्यूज़ियम में रखी हुई है। अगर आप उसको देख करके आज भी तौबा नहीं कर पा रहे हो तो आपसे कोई बदनसीब इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। मेरी बात तो तुमको बुरी लग रही होगी, लेकिन खुदा की कसम खा के मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर फिरौन तुम्हारे लिए मौजूद है